हेलो ट्रेडर्स एंड कोर ट्रेडिंग हब में आप सबका फिर से वेलकम है। आज डेट है 15 नवंबर, डे है ट्यूसडे। और आज आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा कि आज मार्केट में कुछ ज़्यादा ही वोलेटिलिटी थी। मार्केट बहुत धीरे धीरे जा रहा था, डिके बहुत कम हो रखा था आज मार्केट में। आप लोगों ने रियलाइज़ करा होगा, जितने भी प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उन लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ करा होगी कि ऐसा हुआ है आज। तो जल्दी से डिस्कस करे हुए लेवल्स को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज सुबह सुबह मार्केट में जो डिस्कस हुआ था, ग्रुप में हमारे जो डिस्कस हुआ था वो हुआ था कि भाई पहले 5 मिनट की कैंडल को आप प्रॉपरली देखिए, उसका हाई और लो जहाँ पे भी ब्रेक होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो ऊपर सुबह से ही मेरा व्यू था, मैंने अपना व्यू क्लियर कर दिया था कि आज मेरा व्यू सेलिंग का ही है। पहले मैं सेलिंग के लिए ट्राई करूँगा, उसके बाद बाइंग के लिए मैं प्लान करूँगा। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे डेवलप हुआ है, मैं बता देता हूँ, एक बार बड़ा कर देते हैं इसको दिखा के। फर्स्ट कैंडल ये डेवलप हुआ है, तो इसका हाई ये था और इसका लो यहाँ पे है, हाई एंड देन लो। ये यहाँ पे ब्रेक हुआ था, यहीं कहीं पे हम लोगों ने एक एंट्री बना ली थी। मैंने भेजा भी हुआ था ग्रुप में, भेजा हुआ था नो बाय, क्योंकि सुबह से ही दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऊपर से सेलिंग का, तो इसलिए नो बाय। तो मैंने क्लियरली मना कर दिया था कि बाय नहीं करना है यहाँ पे। और एक लेवल बता दिया था 42,229, इसके ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे हम लोग, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और मेरी पोजीशन इसके अंदर डेवलप हुई थी 950 के आसपास जो मैंने 42,100 का पी को बाय करा था 300 क्वांटिटी के साथ। मेरा एवरेज प्राइस था उसके अंदर 176। इसके पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इसका टाइम देख लेते हैं एक बार। 950 की कैंडल है आपकी, ये वाली बेसिकली, दिस वन और दिस वन। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था इस कैंडल के आसपास, और यहाँ पे मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस का लेवल था ये वाला। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा है बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी को। एक यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली कैंडल, जिसमें भी ऊपर की तरफ विक्स है, वो यही क्लियर शो कर रही है कि ऊपर से इस लेवल से क्या आ रहा है, एक रिजेक्शन आ रहा है। राइट, इन दोनों रिजेक्शन कैंडल्स को देखने के बाद मैंने ये एनालाइज करा था कि यहाँ से नीचे का एक फॉल मूवमेंट मिल सकता है। बट हुआ क्या यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे मूव करता रहा और उसके बाद इसने एक ऊपर की तरफ चलना शुरू करा, और ऊपर मेरा स्टॉप लॉस के लेवल्स यही थे। स्टॉप लॉस के बहुत लेवल तक आ गया था लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी को ऐड करा। क्वांटिटी ऐड करने की वजह से मेरी क्वांटिटी एंड में आने के बाद, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एसएल का भी ये लेवल है, नियर अवर एसएल एरिया। हमारे एसएल के बहुत पास आ गया था, ट्रेल कर दिया था एसएल को, और फिर एसएल को और ट्रेल करा गया। फिर लिखा कि एक रेंज में चल रहा है मार्केट, और मेरी क्वांटिटी यहाँ पे 600 हो गई थी फिर। और मेरा एवरेज प्राइस यही था 175, पहले 176 था, अब 175 हो गया था। ये कितने बजे की बात है? 12 बजे की बात है। 12 बजे के आसपास हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे थे? यहाँ पे। मतलब जितना जितना ये बार बार ऊपर जा रहा था उतना उतना मैं और ज़्यादा क्या कर रहा था, एवरेज अप कर रहा था। एवरेज डाउन नहीं कर रहा था, एवरेज अप कर रहा था। मतलब मैं प्रॉफिट्स में था लेकिन मैं और क्वांटिटी ऐड कर रहा था जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस का लेवल जो था वो यही था, फिक्स था ये। राइट, फिर जब लेवल यहाँ से टूटता गया और ये ट्रेंड लाइन भी बनी हुई थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप देख रहे होगे, ट्रेंड लाइन का बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। इसको रिजेक्शन मिलते मिलते ये नीचे नीचे आता गया, और ये वाला एक सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया पीछे से लिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये सब यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो इस एरिया के आसपास जब मार्केट आ गया तो मैंने यहाँ से क्या करा, एग्जिट कर दिया। मैंने लिखा भी है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, और फिर हमने ट्रेल करते गए, एसएल ट्रेल एसएल करते ट्रेल एसएल गए। 12:20 पे हमारा फाइनल जो ट्रेल एसएल था वो हिट हो गया 42,111 के आसपास। 42,111 का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला लेवल था, दिस वन। ठीक है, इस लेवल के आसपास हम लोगों ने, जैसे ये ग्रीन वाली बुलिश कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे पूरी पोजीशन को एग्जिट कर दिया 600 के 600। और फिर उसके बाद एक नई पोजीशन बनाई मैंने 12:30 के आसपास, क्योंकि मेरे को लग गया था ये सपोर्ट लेवल तो है, और इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद यहाँ का ऐसा लगा कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बन रहा था ऊपर के ट्रेड के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ से एक ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट करा,
और ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट होने पे उससे भी मैं काफ़ी देर तक रुका नहीं उसके अंदर, और बहुत छोटी क्वांटिटी थी मेरी, उसमें मैंने 222 के आसपास वहाँ पे बुक कर दिया। और फिर उसके बाद डन फॉर द डे, नो मोर ट्रेड्स, क्योंकि हमारा ओपिनियन शुरुआत में आज सुबह में क्या था, मार्केट का व्यू कि मार्केट नीचे जाएगी, बट मार्केट नीचे तो गई नहीं, ऊपर जाने लगी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी 222 के अंदर लास्ट मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद एक लास्ट मैंने ट्रेड लिया है, जब मुझे ये वाला ट्रेड का जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजा हुआ ऑर्डर बुक का, ये लास्ट ट्रेड लिया है 2:40 के आसपास। 2:40 के आसपास ऐसा क्या हुआ जो मैंने ट्रेड लिया वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो इसका डे का हाई था आज, डे का हाई जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी हमारी, 2:40 के आसपास आप देख रहे हो ये डे का हाई को ब्रेक कर रहा था, राइट। तो डे के हाई को ब्रेक करते समय हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, और ये ऐसा लगाया इसी कैंडल का ग्रीन कलर की, और यहाँ पे मैंने वेट करा कम से कम नहीं तो यहाँ तक के टारगेट के लिए, मतलब 1:2 के लिए। और यहाँ पे एक बार में क्वांटिटी मैंने नहीं खरीदी सारी, पहले मैंने 2:40 पे खरीदी 25 क्वांटिटी, फिर 2:43 पे खरीदी, 51 पे खरीदी, 53 पे खरीदी, 54 पे खरीदी, और 3:18 पे मैंने सारी क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दी। इस ट्रेड को मैंने ग्रुप पे नहीं बताया था, ये ट्रेड बस मैंने यहाँ पे शो कर दिया बात के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी डन हो चुका था। दोनों ट्रेड हमारे पॉजिटिव ही गए थे, ट्रेड एसएल हिट हुए थे। तो ये वाला ट्रेड मैंने जल्दबाजी में ही लिया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरे को सेटअप भी था, और मैं बता नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो उस चीज़ के अंदर, क्योंकि सुबह ऑलरेडी हम लोग 2 प्रॉफिट कर चुके थे। तो ये मोमेंटम अच्छा आया था लास्ट मोमेंट में, और मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मोमेंटम आया है। और लेट्स सी कल हम लोग गैप अप भी हो सकते हैं। अभी जो करंट पोजीशन है SGX निफ्टी की वो फ्लैट चल रहा है 8 पॉइंट, तो लेट्स सी कल कैसा ओपन होता है। और एक चीज़ मैं आपको टिप बता देता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे कभी भी ना बाय नहीं करा जाता। जैसे कि अगर आप इसको BTST करके जाते हैं, आज कोई भी BTST नहीं दिया मैंने, जैसे यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, और आप मानो कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया इस लेवल पे BTST के लिए, तो आप देखोगे जब इस तरीके का कोई मोमेंटम होता है ना लास्ट में, तो ये जो क्लोजिंग आती है इसकी एक्चुअल क्लोजिंग वो थोड़ी सी नीचे आती है। तो जो इसकी एक्चुअल क्लोजिंग आई है उसी में आप देखोगे कि कितने पॉइंट का गैप है, कम से कम नहीं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। 55-60 पॉइंट्स का गैप है इसके अंदर। तो दैट मीन्स जब कल हम ओपन करेंगे तो हमारे 50-60 पॉइंट्स नीचे ही खुलेंगे, तो प्रीमियम वैसे भी टिके होगा। तो इसलिए लास्ट आवर में हमें कोशिश करनी चाहिए, लास्ट मिनट में, कि हम अगर हमारे अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हम वहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक कर लें, और कल एक फ्रेश ट्रेड को हम प्लान करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।